जिंदगी हमारी तुम्हारी में इस बार माँ पूर्णागिरि धाम की यात्रा। आइए दर्शन करें विनीता जौहरी और प्रीत के साथ। दर्शन के लिए हम लोग निकल चुके हैं पूर्णागिरि धाम के लिए। और देखिए गाड़ी में हमारे साथ बहुत सारे भक्तजन बैठे हुए हैं। ये सभी दर्शन के लिए जा रहे हैं और एक उत्साह है, एक जोश है, एक उमंग है माता के धाम जाने की। माँ पूर्णागिरि धाम जाने से पहले नेपाल सीमा के पास सिद्ध बाबा के दर्शन किए जाते हैं और वहाँ बहने वाली नदी का नाम है शारदा नदी। सिद्ध बाबा मंदिर को देवी पूर्णागिरि की यात्रा का एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है, जिसके बारे में पौराणिक कथाएं भी प्रचलित हैं। ये वही धाम है जहाँ बाबा के दर्शन थोड़ी दूर पर होते हैं। बोलिए पूर्णागिरि माता की जय। ये प्रकृति की छटा बिखरी पड़ी है माता पूर्णागिरि धाम जाने के लिए। रास्ते में खाने पीने की पूरी व्यवस्था है और आप प्राकृतिक सौंदर्य का पूरा आनंद उठा सकते हैं। ये घने जंगलों के बीच जाते हुए रास्ते, यात्रियों के लिए जीप और बस की पूरी व्यवस्था है। पहले कहा जाता है कि घास पकड़कर लोग चढ़ते थे। ये यात्रा के साधन सुलभ नहीं थे, लेकिन अब तो आपको दूसरे खोले तक माँ के दर्शन के लिए जीप और कोई भी यात्रा के लिए गाड़ी सुलभ हो सकती है। लोगों के चेहरे में जो उत्साह है, जो चमक है, वो माता के दर्शन करने के लिए है। माँ शब्द ही अपने आप में परिपूर्ण है। एक जोश, उत्साह और ममतामयी माँ के दर्शन करने के लिए एक मन में पूरी शिद्दत के साथ एक भाव आता है और वो भाव हमें माँ के साथ उनकी गोद में बैठने का एहसास दिलाता है। आप देख सकते हैं ये बूढ़ी माँ किस तरह से चली जा रही हैं अपनी बहू बेटियों का हाथ पकड़े। सिर्फ एक जज्बा है, एक जोश है माँ के दर्शन करने के लिए। ये उन बूढ़ी माँ के पुत्र श्री हैं और अपने अनुभव बता रहे हैं कि जीवन में कितने भी कष्ट हों, कितनी भी समस्याएं हों, कितनी भी परेशानियां हों, सब माँ हार लेती हैं। माँ बहुत ही दयालु हैं, कृपालु हैं, अपने भक्तों को अभय वरदान देने वाली हैं। हम सबकी प्यारी माँ बहुत ही दयालु हैं, कृपालु हैं। दयालु तू है माँ, क्षमा कर देती है सभी के कष्टों को माँ तू हर लेती है। जयकारा शेरवाली। इन रास्तों से गुजरते हुए माँ के दर्शन की सभी के हृदय में एक अभिलाषा है। कहा जाता है कि पहले ज़माने में जब यात्रा के साधन सुलभ नहीं थे तो लोग पहाड़ों पर घास को पकड़ पकड़ कर चढ़ते थे और चारों तरफ, जैसा कि हमारी माता जी बताती हैं, कि शेर और चीते भालू की आवाज़ें आती थीं। तो लोग ग्रुप में, यानी 20-20, 25-25 लोगों के ग्रुप्स में लोग चढ़ते थे, घास पकड़ कर चढ़ते थे। कहीं उनको अगर प्लेन रास्ता नज़र आता था तो एक खुशी की लहर दौड़ पड़ती थी सभी के हृदय में। और ये हम सभी अपने परिवार के साथ माता के दर्शन करने निकले हैं। आइए, माँ के लिए एक सुंदर सा भजन तो होना ही चाहिए। माही मंदिर माही पूजा, माही मंदिर माही पूजा, माँ से बढ़ के कोई न दूजा। माही मंदिर सुना है तेरे दर पे जो आ गया है, मुकद्दर से ज्यादा माँ वो पा गया। अभी हाल ही में उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने भी देशवासियों की प्रसन्नता और खुशहाली के लिए माता की आराधना की, पूजा की। माँ पूर्णागिरि धाम की कथा शिव शक्ति और दक्ष प्रजापति की कहानी से जुड़ी है। मान्यता है कि देवी सती की नाभि का अंश यहाँ गिरा था, जिस कारण एक प्रमुख शक्तिपीठ है। एक अन्य किंवदंती के अनुसार एक व्यापारी ने देवी के कहने पर यहाँ मंदिर की स्थापना की थी, जिसके बाद से ये धाम अपनी चमत्कारी घटनाओं और श्रद्धालुओं की अटूट आस्था के लिए प्रसिद्ध है। बोलिए पूर्णागिरि देवी मैया की जय। एक और कथा है
झूठे मंदिर की कथा। एक बार एक व्यापारी ने मनोकामना पूरी होने पर सोने का मंदिर चढ़ाने का वचन दिया था, लेकिन मन्नत पूरी होने पर उसने तांबे पर सोने का पानी चढ़ाकर मंदिर बनवाया। जब मजदूर इसे धाम की ओर ले जा रहे थे तो वो आगे नहीं बढ़ सका। आज भी ये मंदिर झूठा मंदिर के रूप में प्रसिद्ध है और भक्त माँ पूर्णागिरि देवी के दर्शन के बाद इस मंदिर के भी दर्शन करते हैं। तो बोलिए पूर्णागिरि देवी मैया की जय हो। माता रानी सभी देखने और सुनने वालों के मनोरथ पूर्ण करें। आप सभी माता के दर्शन करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें और लाइक ज़रूर करें।